सच्चिदानंद धाम धनी की जय। तेता मैं जोयो मारी दृष्टि अने जीव थई बैठो कोई दुष्ट, नहीं तो बिछड़ो के मखमाए। पण दुष्ट भरम बैठो मन माहे, पण दुष्ट भरम बैठो मन माहे। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, प्रकाश गुजराती, प्रकरण 4, चौपाई नंबर 64 मैंने उच्चारण किया। प्रसंग चल रहा है सदगुरु महाराज के धाम गमन। उस समय की मानसिक स्थिति सुंदर साथ की, महामती प्राणनाथ जी अपने ऊपर घटा रहे हैं और अपने ऊपर अनुभव करते हुए हमें सुंदर साथ को बता रहे हैं कि उस समय में परमधाम की आत्माओं की क्या दशा होनी चाहिए और नहीं हुआ, क्या कारण से नहीं हुआ। और पतिव्रता साधन माना करके पहले ही परमधाम से आए ब्रह्मात्माओं का साधना क्रम में पतिव्रता साधना रहेगा। तो पतिव्रता का धर्म क्या है? पति जाने के पश्चात पतिव्रता बैठे रहे, तो ये तो पतिव्रता का धर्म नहीं होनी चाहिए। चलो संसार का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पतिव्रता में भी 3 ग्रेड है। पति चले साथ ही चले जाना 1, पति चले चिता में जा करके जाना 2, पति चले पति के नाम पर रोते हुए जीवन भर बिताना। इसके अलावा अगर जो कार्य होता है तो उसको पतिव्रता की गिनती में नहीं आती। इस संसार में एक प्रतिबिंब संसार के बीच में भी आत्मा परमात्मा के संबंध के लिए समझने के लिए ऐसा दृष्टांत दिया गया है। हालांकि आत्मा परमात्मा का संबंध तो शाश्वत संबंध है। तो वो संबंध जानने के पश्चात संसार में सदगुरु को प्राप्त करके, परमात्मा स्वरूप सदगुरु को प्राप्त करके 1712 की स्थिति सदगुरु महाराज धाम जाने के पश्चात कैसा माहौल रहा, बीतक साहेब हम हर समय सुनते हैं, हर साल सुनते हैं, पढ़ते हैं। और हमें अपने जागनी में ब्रह्मात्माओं की लीला को, उन लोगों के संसार में मानसिक स्थिति को अपने में इन्वाइव करते हुए हम ब्रह्म सृष्टि के रहनी में उतरते हुए वो स्थान, वो दर्जा धनी को हृदय में रख करके आगे बढ़ने का हमारी परंपरा है। यददाचरते श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। गीता में आगे वन चलने की बात कही है। उसी तरह पीछे चलने वाले चलते हैं। तो दिव्य परमधाम के ब्रह्मात्माओं ने ब्रज में जो लीलाएं की वो हमारे लिए आगे वाले हैं। वही ब्रह्मात्मा रसरास के अनुभव से रात जागनी ब्रह्मांड में, तो अब अपने आप को उस स्थान में प्राप्त करने के लिए कैसे रहनी होनी चाहिए। बहुत सारे जीवन के इंसिडेंट हैं, बहुत सारे घटनाएं हैं। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण घटना ब्रह्म सृष्टियों के लिए सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के धाम गमन होना, ये अपने आप में एक अलौकिक घटनाएं श्री इंद्रावती आत्मा महसूस करते हुए कहती है कि तेता मैं जोयूं, वह तो मैंने अपने आँख से जोयूं मारी दृष्टि, मेरे अपने आँख से देखा, मैंने अपने विवेचन की आँख से देखा। क्या घटना देखी? सदगुरु का शरीर छूट गया और हम लोग बस बैठे रहे। ये मैंने अपने हृदय के आँख से अनुभव की। अने जीव थई बैठो कोई दुष्ट। ये जीव जो है, इसको इतना समझाने पर भी ये शरीर का ही पुजारी होके बैठ गया। ये जीव सूरता परमात्मा और इस तरफ इसका झुकाव नहीं बना। ये क्या कारण है? तो जीव थई बैठो कोई दुष्ट, जीव एक दुष्ट होकर के बैठ गया। नहीं तो बिछड़ो के मखमाए। अगर जीव में माया का अंश या सुरता में माया का असर न होता, इस ब्रह्मात्माओं के हृदय में माया का असर नहीं होता,
तो बिछोड़ो, अर्थात सदगुरु का वियोग का जो घड़ी है वो के मखमाए कैसे सहन करते। संसार में भी लोग अपराह्न जी यत्र तत्र आगे पीछे उदाहरण देते, शशिपुन्न का दृष्टांत देते। लौकिक में भी लोग शशिपुन्न जैसे ऐसे ऐसे जोड़ी संसार में उदाहरण दिया गया है कि एक बार संबंध लग गया, उसका शरीर छूटने पर अपना शरीर को भी छोड़ने वाले हैं, ऐसे ऐसे हुए हैं। और हम परम धाम की दावा लेने वाले, ब्रह्मात्माओं की दावा लेने वाले हम बैठे रहे। पन दुष्ट भरम बैठो मन में, मन में ये भरम जो है, भरम मतलब जानती भी नहीं जानती भी, बीच में डायलेमा होकर के, जानते बोलूं तो कार्य में नहीं होता है, नहीं जानते बोलूं तो उसके विषय में चर्चा करनी हो तो घंटों चर्चा करेंगे। वियोग के ऊपर चर्चा करनी हो और संबंध के ऊपर चर्चा करनी हो तो बहुत ज्ञानी है। तो ये जो एक भरम क्या बैठा पता नहीं, तो बोलते हैं कि मन में वो घर बना लिया और मन ने ये सोचा ही नहीं कि सदगुरु महाराज चले गए, हम अकेले हो गए। तो 64 नंबर चौपाई हमने चिंतन किया सुंदर सा जी। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर चौपाई। एक वचन तनु नव किद विचार। सदगुरु महाराज ने 34 साल मेहनत करने पर कितने शब्द, कितने वाक्य, कितने प्रसंग, कितने दृष्टांत दिए होंगे। इंद्रावती आत्मा कहती एक वचन तनु, एक वचन का भी नव किद विचार, हमने विचार नहीं किया। न काई ओलख्या आधार, न हमने सदगुरु महाराज को जिस ढंग से पहचानना था, जिस दर्जा से पहचानना था, वो पहचान भी हमने नहीं किया। हमने धनी को पहचाने नहीं, मतलब अच्छा आपको लगता है ऐसा? सदगुरु जैसे व्यक्तित्व, एक वचन तनु नव किदो विचार। सदगुरु महाराज ने कितने विषय में चर्चा की होगी, एक भी वचन में हमने विचार नहीं किया, हमने सोचा ही नहीं उस तरह। तो प्यारे सुंदर सा जी, सदगुरु के वचन में है, सदगुरु के वचन में विषय वस्तु है परम धाम, प्रेम संवाद। और सदगुरु ने परात्म में दिव्य परम धाम का परछाई होना, और वो जो परात्म में है यहाँ आत्मा में रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये जो महाकारण की बात है, प्रेम संवाद की बात है, सदगुरु ने बहुत कुछ कहा, आज भी हम अपने कान से सुनते हैं। और अपने में अगर देखें, चलो सदगुरु के जमाने के सुंदर साथ को तो मौखिक था, अर्थात सदगुरु 9 घंटा विषय वस्तु प्रवेश करते थे, प्रकाश डालते थे, उसके बाद वो श्रुति होता था और लिखितम तो कहीं नहीं। सदगुरु महाराज का बोलना ही काफी था। अब बोलने पर भी कितना रह सकता है कि नहीं, वो सत्ययुग तो थोड़ी है। परम धाम से ब्रह्मात्मा सतधाम से आए हैं, ठीक है, लेकिन धरती तो प्रकृति की है ना, तो यहाँ का मेंटल कैलिबर कितना उसका ले सकता है। सत्ययुग तो है ही नहीं कि युगों युगों सब रहने वाले, इसीलिए दिल दिमाग कितना रहता सतगुरु के जमाने में जो भी प्रवचन रहता। इसीलिए मान के चलिए विचार न करने में विषय वस्तु भूल जाते हैं, माया संसार आ जाता होगा। अगर उस चीज को हम थोड़ा सा रुक करके सोचें, आज तो तारतम्य वाणी है हमारे समय में, सुनने को भी मिलता है, और आज के और एकदम वर्तमान में आ जाए तो
हमारे यूट्यूब तरफ ये जो मीडिया है इसमें भी हम बार बार सुनने को मिलता है मिला। तारतम्य मानी 1000 बार पढ़ो, ये रहे विषय वस्तु तो हमारे क्लियर है ना, बस विषय वस्तु क्लियर है। अब हम अपने आप हिसाब लगाएं, 24 घंटा में 8 घंटा तक सो जाते हैं, 16 घंटा हमारे बीच है, 8 घंटा हम शारीरिक परिश्रम करते हैं, ठीक है, और 8 घंटा बाकी रहा। थोड़ा सा समय को देखें तो हम इन विषय वस्तु में परम धाम, राज्य का स्वरूप, श्रृंगार, ये प्रेम, ये बात, इसमें हमारा विचार दौड़ता है। कितना समय हम इस विषय में दे पाते हैं। घर गृहस्थ सुंदर साथ को भी एक उतनी उसी हिसाब से, और जो चिंतामणि जैसे एक आग जो छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई वाले हम भी कम नहीं ना। प्राणी जी खेल में बड़ी खेल करके लिखा है कलश ग्रंथ में। खेल के अंदर भी खेल, गृहस्थियों का खेल तो है ही, उसमें साधु संतों का भी खेल है ना यहाँ। तो घर छोड़ छाड़ करके निकलने वालों को भी शरीर तो निकला, शरीर तो बदला, शरीर का पोशाक तो बदल दिए, वेश बदल दिए हमने, सब कुछ तो बदला बाहर, लेकिन मन के जो चिंतन का एक जरूरत है ना, धारा प्रवाह, ये कहाँ खर्चा हो रहा है, इसके हम आज विचार कर रहे हैं। क्योंकि हमारे में तो इतने मटेरियल है, जब चाहो तब मिला। सदगुरु के जमाने में तो खाली प्रवचन था, उसके बाद संसार घुस सकता था, आगे तो फिर सुनता नहीं, मेंटल में तो रहता नहीं। हो सकता है इस कारण से उस जमाने में बोल रहे कि विचार नहीं किया, एक वचन तनु नव की दो विचार है, एक शब्द को विचार नहीं किया बोल रहे हैं। तो आज तो है ना हमारे मटेरियल, तो विचार पहुंच रहा है, बस इससे पकड़ना चाहिए। जिस तरह से हमारा समय निकल गया ना, निकल रहा है ना, ऐसे ही सदगुरु के जमाने के सुंदर साथ का भी समय निकल गया। अब ऐसे निकलने देने का, बस प्राण जी महाप्रभु बोल रहे हैं सदगुरु के जमाना समय निकल गया सुंदर सा, जब गया सो गया। लेकिन राज्य को पता है, सदगुरु को पता है कि समय ऐसे रहा, शुरू का समय है। विश्वास दिलाते दिलाते राज्य महाराज का भी बहुत समय बर्बाद हो गया। इसलिए वो समय गया करके 1712 में सदगुरु का स्वरूप छूट गया करके 1715 में वाणी द्वारा राज्य प्रकट हो रहा है। तो अब समय आ गया, इसलिए मैंने पहले बोला कि सदगुरु का जमाना गया, ठीक है, उस समय में गया सो गया राज्य महाराज। लेकिन इतनी दया, इतनी कृपालु कि शुरू है, और दिव्य परम हम का ज्ञान न कभी न तुमको भागवत में मिलता है, न गीता में, न कहीं इसके व्याख्या कहीं तो मिलता नहीं। तो बेचारे कहाँ रेफरेंस करे? एक सदगुरु का प्रवचन सत्संगी तो रेफरेंस है, बाकी अपनी परात्म से आत्मसाक्षी करना है, बाकी तो कोई रेफरेंस है ही नहीं। धाम का बात की है, अब अन्य ग्रंथों में बाद में प्राण जी को कहीं कहीं मिला उस हिसाब से, लेकिन सदगुरु को जमाने सुंदर साथ को देखिए तो इसलिए विचार नहीं पहुंचना संभव है। तो उसको आत्मसात करने के लिए हम बोल रहे हैं कि हम सहूर कर रहे हैं कि एक वचन तनु नव की दो विचार, न काई ओलखिया आधार। हमने वचन को ही विचार नहीं किया तो वचन देने वाले स्वरूप को कहां से पहचान होता है ना। हम किसी को ज्ञानी हम नहीं सुनते तो उसके अंदर क्या खजाना है, वो कैसे उनका परिचय कैसे कर सकते हैं? यही हालत हो गया। अगर सदगुरु महाराज, ऐसा भी नहीं कि सदगुरु महाराज परम धाम के स्वरूप है, धाम से हमें समझाने के लिए आए हैं करके बुद्धि से पकड़ना बड़ी बात नहीं है ना। पकड़ना स्वीकार करके उसमें समर्पित होना, ये चीज कौल में तो आया लेकिन फैल में नहीं आया। प्राण जी उस दर्जा से बोल रहे हैं, नहीं आया ऐसे कैसे प्रमाण? कैसे प्रमाण? क्या प्रमाण? प्राण जी बोलते हैं, सुंदर साथ जी, तत्कालीन सुंदर साथ के लिए बोल रहा हूं, प्राण जी बोल रहे सुंदर साथ जी
क्या प्रमाण करके आप मुझे धर्म संकट में न डालें? क्योंकि संसार में भक्त और भगवान के संबंध में भी भक्त भगवान के ऊपर एक शब्द में शरीर छोड़ने वाले 14 लोक में बहुत है। सदगुरु धाम चले गए और हम घर में बैठे रहे। ये 1712 की घटना है। 3 साल मैंने देखा हूँ, इसलिए आज मैं बोल रहा हूँ 15 में। इसलिए कैसे विचार नहीं किया, कैसे आमदनी नहीं पहचाना करके कृपा करके ये न बोले तो अच्छा। क्योंकि हमने जागरनी का लक्षण बता दिया ना। सदगुरु के साथ 9-9 घंटा हम सत्संग में आते, सदगुरु के साथ सत्संग करते। सदगुरु जाने के बाद कितने घंटा सत्संग में आए? प्राण जी पूछ रहे हैं। यही प्रमाण है कि हमने न धर्म को पहचाना, न धनी को पहचाना, न हमने राज्य को पहचाना। इस तरह से तो ये क्या, ये ऐसी सुंदर साथ ने गलती की। ऐसे साक्षात सतगुरु महाराज होते समय भी सुंदर साथ परम धाम के साथ गलती की करके आप तत्कालीन सुंदर साथ को दोष भी मत लगाएं। क्योंकि अब 100 साल बाद आने वाले संतति ऐसे ही बोलेंगे हमारे ऊपर। वो प्राण साधनालय जहाँ 24 घंटा ये राज्य की वाणी की बात होते रहते हैं, फिर भी उस समय में नहीं जागे करके 100 साल बाद वही बोलेंगे। 150 साल बाद आने वाले हमारे दादाजी प्रणामी थे और मेरे पिताजी प्रणामी थे, और ऐसे बोल के हमारे 400 साल से 300 साल से हमारा धर्म के बात आए, तो फिर भी हमारे बाप दादाओं ने कुछ धर्म का कार्य किया जैसे दिखता नहीं है। कोई किसी का इतिहास में नहीं आता है बाप दादा के कि वो 10-10 घंटा ध्यान करते थे, ऐसा वैसा तो किसी का आता ही नहीं है करके वो बोलेंगे 100 साल बाद आज हमारे रूटीन को। तो क्या हम अपने आप को अज्ञानी थोड़ी नहीं समझते हैं? आज ज्ञानी समझते हैं ना। तो सदगुरु के जमाने भी अपने आप को ज्ञानी समझते थे, लेकिन श्रीराज जी के दिल में स्वीकार नहीं हुआ उतना ज्ञानीपन। हमें श्रीराज जी के हृदय में प्रोग्राम क्या है वो देखना होगा, वो क्या चाहते हैं हमारे से। संसार तो जस्ट एक प्लास्टिक का फूल जैसा दिखा दिया था नहीं तो, लेकिन प्लास्टिक का फूल में हम तो राज्य का दिल से तो ये पूरा सपना है ना। तो आप विचार करिए, जब छोटा बच्चा खिलौने में कितना हंसता रोता है तो हमें हंसते हैं बेचारा, हम बोलते हैं ना। तो वो तो आपस में खुश है वो बच्चा, लेकिन खुशी के पीछे हमको हंसी आती है कि नहीं। बस यही हालत राज्य के सामने में ये चीज अखड़ा जाता है। एक वचन तनु नव किद विचार, न काई ओलख्या आधार। सांभलो रतनबाई एक ही हूं परकार। देखिए रतनबाई अर्थात सदगुरु के पुत्र बिहारी जी की परात्मा का नाम रतनबाई करके सदगुरु महाराज ने कह दिया है। तो आपको बीतक के सिलसिला से बिल्कुल पता है बिहारी जी का रोल और प्राण जी का रोल है ना। अब सदगुरु प्राण जी महाप्रभु 15 में 1 साल नजरबंदी में रहते हैं, वहीं 5 मिनट का रास्ता है। 1 साल रहते हैं। बिहारी जी एक दिन भी नहीं गए देखने को, रतन भाई एक दिन भी नहीं गए देखने को क्या हाल चाल है मेरा। नजरबंदी में हो जाने का जो कारण भी तो आपको पता है। अच्छे उद्देश्य से सदगुरु का ही सेवा करने के लिए काम भंडारा शुरू किए थे, तो नजरबंदी में जाना पड़ा है ना। तो उधर वाला इतिहास टच ना करके यहीं से हम लेके चलें कि सांभलो सुनो रतन भाई एक ही प्रकार। ये क्या प्रकार है अपना, हमारा ये क्या प्रकार है? ऐसे परमधाम साहिब ब्रह्मात्मा ऐसी गलती करती है। ए भी बुद्ध के महावी आवाद
ये भी बुद्ध है। ऐसी बुद्धि कैसे आई उस समय में हमारे बीच में? कैसी बुद्धि? सदगुरु चले करके बोलना और रुकना, ये स्थिति, ऐसी बुद्धि कैसे आई हमारे बीच? सदगुरु के साथ ही चलना चाहिए था ना। संसार में इसका मतलब परम धाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस, महत्व हमने संसार को दी। इसीलिए नाम से हम ब्रह्म सृष्टि कहलाए। काम से तो गए गुजरे जीव सृष्टि के जैसा हुआ। तो रतन भाई बिहारी जी, आपको कैसा लगता है हमने क्या प्रकार किया? इस तरह से 65 नंबर चौपाई। एने समय अमने शू थयूं? एने समय, इस समय में, कौन से समय में? सदगुरु धाम जाते समय में अमने हम लोगों को, आप और हमको, सुंदर साथ को शू थयूं? क्या हो गया? क्यों ऐसा भ्रम पड़ गया? सगाई तनु सुख काई न बोले। सगाई तनु मतलब नेट कुछ प्रॉब्लम है। सगाई तनु संबंध का, संबंध का कोई रंग रूपी नहीं लगा। Kunci yang baru bagus. रासमाजी यहाँ देखो, रासमाजी सुंदर सादाम धनी, तो बंद कर दें। सुंदर सादाम धनी श्री प्राणनाथ, चलो चलो रे साथ जी अपना जाइए। आवाज आउँदैछ यसमा? कोही तेरो कानको भाइ? चलो चलो रे साथ जी, यो किन ह्याङ भयो? के चालु हुन्छ फेरि ह्याङ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सुंदर सा जी, साउंड कैसा है? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है भाई। ठीक है सुंदर सा जी, ये नेट कभी कभी ससुराल जाता है ना, इसीलिए। सांभलो रतन भाई, एने समय अमने शू थयूं? सदगुरु धाम गमन के समय में हमारी मानसिक स्थिति कैसी हुई, कैसा होना था, क्या हुआ? सगाई तनु सुख काई न बोले। सगाई, संबंध का आनंद तो लिए नहीं। संबंध का आनंद क्या है? संबंध जहां जाते हैं, संबंधी की साथ ही चले जाना, ये संबंध का आनंद है।
संबंधी के साथ ही चले जाना, ये संबंध का सुख है। वो हमने लिया ही नहीं। तो गुरुपुत्र बिहारी जी से संबोधन कर रहे हैं। जुओ रे बहनी हमें कहाँ थया। बहनी इन द सेंस ऑफ परमधाम की आत्मा के हिसाब से बहनी शब्द। हे परमधाम के रतनबाई बहनी सखी, आमे एमा कहाँ थया। आमे हम लोगों को एमा इस तरह से कहाँ थया क्यों हुआ। हमें इस तरह से सदगुरु धाम जाते वक्त ऐसे बैठे रहना ये कैसे शोभा दिया। एवड़ा दुख हमने खमी नहीं रहा। एवड़ा दुख, इतना बड़ा जो दुख है, और आमे हम लोगों ने इतना बड़ा दुख आमे हम लोगों ने खमी नहीं रहा, सहन करके बैठे रहे। संसार में पशु भी अपने जोड़ी जब चला जाता है तो भी कम से कम खाए पिए भी न सोता है, या तो रहता है ऐसे ही मर भी जाता है कितने प्राणी। और हम परमधाम के आत्मा के मालिक बोल करके 34 साल सदगुरु की ज्ञान से ओतप्रोत रहने वाला, ठीक सदगुरु धाम जाते समय तो गए नहीं, बाद में सत्संग भी भूल करके घर में बैठे। तो ये उस समय के सुंदर साथ जी का दोष नहीं है। सुंदर साथ जी ये आज के लिए राजी महाराज ने उनसे ऐसा करवाया, क्योंकि राज्य के अंदर तीसरा एपिसोड में से सेकंड पार्ट और था। भागवान भाग 2 में सदगुरु को समय भागवान, अभी भाग 2 चल रहा है ना। तो ये भाग 2 में सारा खजाना दैवत जाहिर होने के बाद भी सुंदर सास में एक अनदेखी होने का जो गुण है ना, बस इसका लक्षण दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि हम अपने रूटीन में कितना हमारा आध्यात्मिकता है, इसको देखने का बहुत सुंदर घटना श्री राजी महाराज ने उपस्थित करवाई। तो इन समय जो चौपाई नंबर 66 में एवड़ो दुख अमने खमीने रहा, ये दुखनी बातों से अतिगानी। सदगुरु महाराज का धाम गमन का समय का जो बात है 6 अतिगानी, ये दुखदायी घटना जरूर है। अब आगे सांत्वना देते हैं। सांत्वना मतलब इतना अपने तरफ से विरह 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 विरह, तो फिर उस विरह के प्रकाश में राजी महाराज दया करके फिर अंदर से श्री इंद्रावती के हृदय में एक नया प्रकाश डाल देते हैं कि देखो इंद्रावती, अन्य सुंदर साथ कितने विरह में तड़प रहे हैं, जो है वो उनका है, लेकिन इंद्रावती आत्मा के तड़पन को श्री राजी महाराज को भी मुश्किल पड़ता है सहन करना। तो ज्यादा न रोलाने के लिए, ज्यादा विरह, क्योंकि माता पिता के हृदय में पुत्रों का दुख माता पिता को और दुख देता है। ये संसार के मोह के संबंध में है। ऐसे परमधाम के ब्रह्म आत्माएं जब खेल में ज्यादा दुख का अनुभव करते हैं तो राजी महाराज दुखी होते हैं। भक्त के दुख में भगवान दुखी होते हैं। संसार 14 लोक में अध्यात्म के जगत में पराकाष्ठ दर्जा है। ये उदाहरण से सीधा परमधाम के ब्रह्म आत्माओं को जब खेल में आना होता है तो यहाँ सुंदर सात परम आत्माएं जब वियोग में तड़पती है, उसमें से इंद्रावती का वियोग को देखते हुए श्री राजी महाराज फटाक से अंदर में एक नया प्रकाश दे देते हैं। तो फटाक से क्या कहते हैं, ये दुखनी बातों से अतिगनी। सुंदर सात को बोलना ये सदगुरु वियोग और
सदगुरु चले जाना और अपने आप को संसार मोह माया में बैठे हुए देखना, ये थोड़ा सा तो बहुत दुख की बात जरूर है। लेकिन राज जी क्या बोल रहे हैं फिर इंद्रावती के मुखार में, पण परंतु ये आज्ञा मारा बालाजी तनी, लेकिन ये राज्य का आज्ञा ही ऐसे हुआ, राज्य का हुक्म ऐसा हुआ कि सदगुरु महाराज चले जाएं और हम इतना करने पर भी हमारे बुद्धि में ऐसे पर्दा आना, ये राज्य का हुक्म ही है। अच्छा तो फिर ठीक है, फिर हम दुखी नहीं हुए, राज्य ने हमको दुख बंद कर दिया है। करो जल्दी जल्दी सॉल्यूशन निकाल लेंगे ना महाराज, क्योंकि दिमाग इतना चालाक है, ये माया का अंश है, ये जो मन है ना, पटाख से खुश हो गया, हाँ राज्य का हुक्म है तो फिर ठीक है। हाँ? चलो अब अपना मन ऐसा बोले ना बोले, जो भी राज्य के हृदय का मन देखे, राज्य के हृदय क्या बोल रहे हैं। राज्य कह रहे हैं कि पन ये आज्ञा मारा बालाजी तनी, इंद्रावती आत्मा कहती है हमारा ये राज्य का ऐसे आज्ञा है। सुंदर साथ जी, अब राज्य के ऐसे इच्छा है करके अब हमारे ऊपर घटा करके, अपने ऊपर घटा करके देखेंगे तो मुंडे मुंडे मतरी भी न हो सकता, हमारा न त्याग हम न तपस्या। लेकिन बातों तो समझना चाहिए ना कि राज्य के ऐसी आज्ञा हुई करके दिल में तो समझना चाहिए ना कि आज्ञा किसके ऊपर घट सकता होगा इस समय। ये राज्य की आज्ञा ही ऐसा है करके इस समय में कहने का लायक कौन हो सकता है। मैंने मतलब हम तो शरीर छोड़ के जाना, सदगुरु के साथ ही चलने का था अंदर ताकत, लेकिन राज्य ने मना कर दिया करके बोलने वाला ताकत कौन बोल सकता होगा ऐसा? सिर्फ इंद्रावती को छोड़ करके बाकी कोई नहीं बोल सकता। राज्य का हुक्म ने ही रोका करके कहने वाला, क्या आप विचार कर सकते हैं कि दिबंदर के जयराम कंसरा एक बार उनको सीधा ले जाकर के सदगुरु के धाम गमन के घड़ी में पेस्टिंग करके देखे तो वहीं खड़ा होकर के गंगा जी जयराम कंसरा सदगुरु ने जगाया, परंतु हम की आत्मा है इस घड़ी में, राज्य के हुक्म ने हमको रखा, बोल सकते हैं यहाँ पर। इसीलिए बोल रहा हूँ एक श्री इंद्रावती आत्मा ही ये कहने का लायक है, इसलिए राज्य ने इनके मुखारविंद से ये सलूशन निकाल दिया ताकि हमारा महाप्रलय तक का शंका समाधान हो जाए, कम से कम हृदय प्रकाश से भरे। क्योंकि आपको पता है इंद्रावती आत्मा को मैं तो अपन नहीं दे रही, 1703 में वो इतने वैराग्य आया था हृदय में कि परम धाम उठने के लिए तैयार थे, तो राजा ने रुकवाया कि नहीं रुकवाया। इसलिए इंद्रावती आत्मा अपने आप अंदर ढूंढती है कि कैसे ये शरीर रहा, मुझे आश्चर्य लगता है। तब राजी महाराज बोलते हैं ये हमारी आज्ञा से तुम रुकी हुई हो। भीष्म पितामह के विषय में दुनिया में ज्ञान है कि वो इच्छा मरण वाले थे, वो अपनी इच्छा से अपने मरण को स्वीकार करने वाले थे, इसका मतलब काल को जीते थे, है ना। तो 14 लोग के भक्त में एक भीष्म पितामह के ऊपर इतना आस्था है, उनके वचन इच्छा मरण, तो राज्य की इच्छा में श्री इंद्रावती आत्मा नहीं बैठ सकती, श्री राज्य की इच्छा में इंद्रावती नहीं उठ सकती। बस यहाँ एक पर्सनालिटी एटलीस्ट श्री इंद्रावती को महामती प्राण जी का जो मन स्थिति और उनकी आत्म स्थिति से थोड़ा सा हृदय में प्रकाश भर सकते, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। अच्छा, ये दुखनी बातों से अतिघनी इंद्रावती को बहुत दुख हुआ सदगुरु के प्रति। उस दुख के हिसाब से तो दुखी होकर के रहना ही नहीं चाहिए। वियोगी वियोग के विषय में चर्चा करे वो तो आश्चर्य की बात है। मछली पानी से बाहर निकल करके पानी की महिमा गाए बनता है, महिमा नहीं गाती। पानी उसके जीवन में क्या चीज है वो करके दिखाती है, नहीं मर जाती है। ऐसे ही सुहागिन आत्मा राज्य के वियोग की बात करने के लिए नहीं बैठती है, वो करके दिखाती है, वो वियोग में चली भी जाती है। ये है
लेकिन बस इस जगह में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ब्रह्म इज इक्वल टू परब्रह्म का परमात्मा की जो आज्ञा यहीं पर लागू होता है श्री इंद्रावती आत्मा। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु विवेचन करते हैं। इंद्रावती आत्मा विवेचन करती है कि हमारी ये राज्य की आज्ञा से हम नहीं गए, क्यों? अब आगे बोलते हैं। एने समय जो निधन नव जाए, चौपाई नंबर 67, एने समय सदगुरु धाम जाते समय 1712 में जो निधन नव जाए, सदगुरु रूपी धन इस समय में 1712 में ये निध सदगुरु रूपी धन नव जाए नहीं गया होता तो इसका कंस्ट्रक्शन में या तो इसका मतलब फोर्थ में तो शब्द है तो थर्ड लिटी में जो होना चाहिए। जो एने समय जो, हाँ जो इसी में है अंदर तरफ है, एने समय जो निधन नव जाए, तो यह जो मतलब यदि इस समय में सदगुरु रूपी धन न गया होता तो आवेश स्वरूप के मुका है। आवेश स्वरूप कैसे छूटता? आवेश स्वरूप मतलब आड़ी का लीला करने वाला स्वरूप कैसे छूटता? अगर सदगुरु महाराज का जो स्वरूप है ना 75-74 साल जो रहे, वो स्वरूप अगर नहीं गया होता, वो शरीर नहीं छूटता, तो ये आवेश स्वरूप जो श्री कृष्ण प्रकट होकर के जो दर्शन देते थे आदि का लीला, वो कैसे रुकता? वो लीला कैसे रुकती? ऐसे बोल रहे हैं। तो आवेश स्वरूप के मुका है। वो जो आदि का लीला कैसे छूटता यदि सदगुरु महाराज नहीं गए होते, सदगुरु महाराज का शरीर नहीं गया होता, तो आदि का लीला कैसे रुकती? क्यों? आदि की लीला कितना आनंद आ रहा था, वो रुकने की क्या जरूरत थी? आदि का लीला में तो उनको देखे तो हम आए, हमारे साथ रहते थे, आखिर उतना साधना करने के बाद भी तो आखिर दर्शन ही है ना। इतना तपस्या का सभी परमात्मा दर्शन चाहते हैं, तो कितना बढ़िया दर्शन होता था। आदि का लीला ने क्या बिगाड़ा था जो आप बोल रहे हैं कि वो कैसे रुकता? वो लीला कैसे रुकती? आप कैसे बोलते हो? हाँ, आदि का लीला के कारण ही सदगुरु को नहीं पहचाने। बंदेज के अति उत्तम पर घर की निदसो कई तारतम था ना। आदि का लीला में भूलना तो वैसे ही हुआ जैसे ब्रजमंडल में पहाड़ उठाते थे, राक्षसों को वध करते थे, कृष्ण कृष्ण बोलते थे, लेकिन परम धाम का जो स्वरूप शक्ति करके ज्ञान नहीं हुआ। यही तो गलती यहीं भी हो गई। चलो वो गलती तो तारतम नहीं था, कुछ उद्देश्य से किए थे, प्रेम का परिचय देना था, लेकिन सदगुरु के जमाने में तो तारतम अवतरण ना, तो तारतम से परम धाम में जो 1 पैसा 4 पैसा 10 पैसा 60 पैसा तक में जो मस्त रहे, बहुत सारे 60 पैसा 1 पैसा 60 पैसा इतना ज्यादा है। और एक छोटा सा लड़का दूसरे से आया, 1 का सिक्का लेके आया और 1 का सिक्का लेके चुपचाप बैठता है। और यहाँ जो 60 पैसा जो से बच्चे देख हमारे पास कितना है करके खुशी है, ये बहुत आनंद ले रहा है, और 1 का सिक्का लेके बैठा हुआ है। इंद्रावती आत्मा कहती है 1 का सिक्का जैसा अखंड परम धाम का आनंद में से थोड़ा सा 30-60 पैसा का जो सिक्का लेकर के आदि का लीला में दे दिया, तुम तो 60 पैसा में नाचने लगे, तो कब पहचानोगे 100 पैसा वाला 1 सिक्का कब पहचानोगे? ये हालत सदगुरु के जमाने में आदि का लीला में हुई। वो आते हैं, आधा घंटा का दर्शन देते चले जाते हैं, उसी में मस्त हुए। परम धाम का अखंड स्वरूप की खजाना के विषय में तारतम द्वारा दिन में 9-9 घंटा मेहनत करते, वहां पर विचार नहीं करते। उसके लिए ऊपर से पहले से कहा कि हमने विचार नहीं किया। एक वचन तनु नव की दो विचार, मतलब तारतम के विषय में परम विचार नहीं किए, आदि का लीला में मस्त हो गए। यही गलती हुई। इसलिए राजी महाराज ने सोचा,
अब ब्रजलीला भी हो गई, रास भी हो गया, और तारतम के अंदर में आकर के तारतम ज्ञान अब नया चीज देना है, वेद का ज्ञान और उपनिषद का ज्ञान, रामायण का ज्ञान अवतार के बाद धर्म संसार में पर्याप्त मात्रा में 14 लोक में है। अब इसके जगह में नया दिव्य परम धाम का ज्ञान देना है, नया सिस्टम बैठाना है, इसीलिए थोड़ा चमत्कारिक लीला किए बिना तो समझेंगे नहीं, करके थोड़ा सा उसको समझाने के लिए वो दिखा दिए थे, लेकिन उसी में बह के चले गए। तो अब इसको तो दबाना ही पड़ेगा, छुपाना ही पड़ेगा राज जी महाराज को। इसीलिए अब सदगुरु महाराज का स्वरूप जब तक अंतर्ध्यान नहीं होता है, वो आड़ी का लीला छुपती नहीं है, वो तो प्रकट होना है, उसी के उद्देश्य से वो स्वरूप खड़ा। इसलिए राज जी ने आज्ञा करके जैसे ब्रजमंडल बंसी के नाद लेकर के योग माया में पहुंचा है, वहां से निकाल दिया। और रास खेलते खेलते फिर जब जोश लियो खींच कर, तब चित्त चौंक भय अक्षर, जोश को खींच लिया तो श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे सदगुरु के अंदर से वो तत्व खींच करके इंद्रावती अंदर डाल दिए, तो जा करके ये स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया। ये है महाकारण करके श्री इंद्रावती ही बता सकती है इस चीज को कि आदि का लीला कैसे बंद होता अगर सदगुरु महाराज का शरीर नहीं चला होता। चौपाई नंबर 67। एने समय जो निधन नव जाए तो आवेश स्वरूप के मुकाए, आड़ी का लीला कैसे छूटता। समझ गए सुंदर साधु जी? तो अब हिसाब लगाना, अच्छा सतगुरु के जमाने में आड़ी का लीला मुख्य हुआ, और खिलौने भी देते हैं, बात भी करते हैं, भोजन के समय आके साथ साथ बैठते भी हैं और बातें भी करते हैं, बच्चों के लिए कुछ खिलौना भी लेके आते हैं, मजा आ रहा है। हाँ, सतगुरु महाराज जब परम धाम की बातें, गंजानंद की बातें करते हैं, सुबह ध्यान जाता ही नहीं, किसी कृष्ण आने का टाइम हो गया, भोजन लीला का टाइम हो गया करके इधर ध्यान देते। और आज की स्थिति भी वही, 108 पारण करते हैं और पंडाल में विद्वान लोग एकदम परम धाम की बातें करते हैं, सुंदर हाथ बैठे हैं, घड़ी देखते हैं, घड़े देखते हैं, भोजन की घंटी नहीं लगती है, भोजन क्यों देरी हो रहा है भोजन की घंटी क्यों प्रवचन हो रहा है, घर जाने दे, गाड़ी मिलती है, नहीं मिलती है। वो परम धाम के मतलब पूरा टाइम कंसेप्ट, डायरेक्शन कंसेप्ट, मेजरमेंट कंसेप्ट, सब कंसेप्ट भूल करके उस परम धाम के उस प्रेम में डूबने का ऐसा समय आता है। बस कथा में बैठने का फॉर्मालिटी होता है, चौपाई चलाने का फॉर्मालिटी होता है। रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। गाने में मजा भी आता है, गा भी रहे। राजी महाराज ने विचित्र लीलावत दिखाई। मानिक पहाड़ में कैसे लीला थी, पुखराज में कैसे बढ़िया बढ़िया परम धाम लीला, एक छोटा सा ये भूलन का लीला दिखा दिया, सब कुछ भूल गए और हंसी का पात्र बना दिए। ये दुखनी बातों से अति घनोपन, ये आज्ञा मारा बालाजी तानी की आज्ञा। एने समय जो निदा सदगुरु रूपी धन न जाए, नहीं गया होता, तो आवे स्वरूप, तो आड़ी का लीला वाला श्री कृष्ण प्रकट होने वाला जो स्वरूप के मुकाय, वो कैसे ड्रॉप होता। बस इसी में से अब न आश्रम कारण न मुक्ति, न दर्शन न कारणम। शास्त्रों में आश्रम धर्म से भी किसी का मुक्ति नहीं है और दर्शन से भी किसी को मुक्ति नहीं होगा, पहले ही बोल दिया है। हम बोलते हैं ना कि हमें दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए, दर्शन से भी मुक्ति नहीं है। तो कौन सा दर्शन? ये वो जहरी आंख से देखते थे इधर उधर, तो वैसे दर्शन आता। ये तो
आत्मा के दर्शन से, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल, वहां से इसका वो दर्शन से आत्मा की मुक्ति है। इसलिए ज्ञान द्वारा, वो ज्ञान दृष्टि से, ज्ञान के द्वारा, प्रेम के द्वारा उस स्वरूप को पकड़ना था, चैतन्य स्वरूप को, वो कमी हुई थी। अब चौपाई नंबर 68 में विवेचन करते हैं सुंदर साथ जी। 68 में धनी कहते हैं, आवेशे धनी ओलखाए। हाँ, जब तक सतगुरु महाराज रहे, हाँ, तब तक आड़ी का लीला चलती रही। और सतगुरु के पश्चात प्राणनाथ जी महाप्रभु के समय में भी आड़ी की लीला हुई, लेकिन वो मुख्य नहीं हुआ। वहां से मुख्य तारतम सतगुरु के साथ आड़ी की लीला, प्राणनाथ जी के समय में आड़ी की लीला एकदम अदृश्य रूप से काम हो जाता था, लेकिन इस तरह से वो जो एक चमत्कारी टाइप से वो नहीं। अब आइए 68 में देखिए, तो ये थोड़ा सुनना सा, ध्यान से सुनना, ये पढ़ने का ढंग, उसको बात समझ करके पढ़ना, और कहीं एक्स्ट्रा मटेरियल लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा, आश्चर्य सूचक भी हो सकता है, ऐसा देखना पड़ेगा। यहाँ आया सीधा सीधा मत पढ़ना, आवेशे धानी ओलखाए ओलखे खिन जुआ न रहवाए, ते माटे जो एम न थाए तो आ बाणी के म कहवाए। ऐसा पारायण पार्ट्स वाला जो टोन है ना, उस टोन से नहीं होगा। यहाँ हम तालीम, मतलब यहाँ राज्य से बात कर रहे हैं, प्रसंग से बात कर रहे हैं। इन्हें समय जो निधन नवत जाए तो आवश्यक सर्व के मौका है। आवेशे धानी ओलखाए, ऐसा पढ़ना पड़ेगा। आवेशे धानी ओलखाए, ये आड़ी का लीला से धनी पहचान होते हैं। ऐसा आड़ी का लीला धनी पहचान होने के विषय में तो ब्रज लीला में कितने आड़ी का लीला है, रासमंडल में कितने आड़ी का लीला है, चमत्कारी चमत्कारी तो धरती में इतने सारे चमत्कार लीला हो ही तो रहे। चमत्कार तो ऐसा है, जब तक पेड़ है तब तक छांव है, पेड़ गिरने का छांव खो जाता है। इसलिए चमत्कार दिखाने वाला स्वरूप जब तक है तब तक चमत्कारी है, वो चला गया तो भैया गया फिर चमत्कार। ये स्थूल चमत्कार से मुक्ति नहीं है, ये ज्ञान और प्रेम का चमत्कार दूसरा ही है, उससे मुक्ति है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, आवेशे धनी ओलखाए, देखना क्वेश्चन मार्क एक्सक्लामेटरी मार्क लगाए, नहीं तो फिर आवेश एसर्टिव सेंटेंस में पढ़ोगे, आवेशे धनी ओलखाए तो आवेशे धनी पहचान होता है, ऐसा होगा। ऊपर बोले ना, तो आवेश स्वरूप के ना मुका है, के मुका है, आवेश स्वरूप आदि का करने वाली जो स्वरूप कैसे छूटता करके बोले ना, तो उसको ले करके आवेश धनी ओलखाए। आदि का लीला स्वरूप से धनी पहचान होते हैं? नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। क्यों? लक्षण से पता चलता है। कैसा लक्षण? ओलखे खिन जुआ नहीं रहा है। ओलखे दानी सही अर्थ में पहचान हो गए तो खिन जुआ नहीं रहे, दानी से एक सेकंड भी अलग नहीं हो सकते हैं, ऐसा है लक्षण। हम तो यहाँ दानी चले गए, हम बैठे रहे, तो इसका मतलब, तो दूसरा मतलब वो आड़ी का लीला के कारण हमारी जागनी नहीं हुई। जितना गहराई से सदगुरु पहचाना था तो वो नहीं पहचाने, इसलिए राजी ने क्या किया, उस पर इसका भी एक उद्देश्य है। अगर आदि का लीला होता तो तारतम्य नहीं आते, लेकिन वही सब कुछ नहीं हो ना, सब कुछ तो तारतम का समझ है, परमधाम का परातम देखना का वो समझ है। सुंदर साहब तो यहां पर लटक गए। इसलिए आवेश से धनी ओलखा है, ये आवेश आदि का लीला धनी पहचान होते हैं। अगर आदि का लीला धनी पहचान होते तो ओलखे खीना जुआ न रहे है, धनी का पहचान होते, ओलखे खान होते तो एक सेकंड भी अलग नहीं रह सकते धनी से। हम तो रह गए ना, इसका मतलब आवेश लीला से जागरी नहीं होती है, यही प्रमाण। ते माटे, देखिए ऊपर का पढ़ने का समझने का भाव समझ गए ना, तो ते माटे का अर्थ लगा, ते माटे जो एम न था, इसीलिए
इस समय में आडिका लीला यानी सतगुरु महाराज का धाम गमन नहीं होता। अगर सतगुरु महाराज नहीं जाते, आडिका लीला बंद नहीं होता, तो आ वाणी के में केवाय तारतम्य कैसे अवतरण होता? समझ में आया? सदगुरु महाराज अगर 400 साल सशरीर रहते ना, 400 साल, हमारे समय में आडिका लीला मस्त रहते। अब ऐसा बोलो ना, सदगुरु चलो जल्दी चले गए इसलिए सदगुरु धाम में तो खुशी व्यक्त ऐसा भी नहीं है। ये दराजी को प्लानिंग को समझने का है। इसमें न हर्ष न सुख, थोड़ा सा धैर्य धारण करिए, तो दुखी होने का समय आएगा, अभी ठहरो थोड़ी देर बाद ऐसा अनर्थ भी नहीं करना है। यहाँ राज्य यहाँ मेन चीज पकड़ा रहे हैं कि ते माटे जो एम न था, अगर सतगुरु महाराज का स्वरूप नहीं गया होता तो आ वाणी के में कहवा, ये तारतम कौन कहता? फिर ये तारतम वाणी के स्वरूप में धनी कैसे प्रकट होते? इसलिए वाणी प्रकट करने के लिए, ज्ञान प्रकट करने के लिए जो वो मौखिक परमधाम वर्णन करते थे, मौखिक अपने बीतक सुनाते थे, मौखिक शास्त्रों के प्रमाण जो देते थे, उसको शब्द में बांधने के लिए तारतम वाणी जो महाप्रलय तक अब जड़ चेतन को मुक्ति देने के लिए राज्य वांग्मय स्वरूप होकर आने के लिए सदगुरु का वो आडिका लीला सहित सदगुरु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। और बोले कि पण आज्ञा मारा बालाजी तानी, धानी की आज्ञा ही आगे के कारण ये जो इंद्रावती वजूद भी खड़ा रहा, नहीं तो ये शरीर तो और पहले चले जाता करके इंद्रावती के ऊपर हम घटा करके उनको पर्सोनिफिकेशन बना करके वो सारा स्वरूप का एक कार्यवान स्वरूप प्राण जी में देख करके हम अर्थ को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ते माटे जो एम न थाए तो आ वाणी के में कहवाए, वाणी किस तरह से प्रकट होती। ये तो तारतम्य श्रीराजी महाराज प्राण जी के अंदर से परम धाम के मतलब महाकारण से अर्थ आ गया। अच्छा, तो अभी तक जब वो राजीव महाराज प्राण जी महाप्रभु जब अंदर से तड़पते रोते रहे तो इतना रोने के बाद जितना एरिया पवित्र हुआ, अंतस्करण जहां हो जाएगा वहां पर ये राजी महाराज ने ये विवेचन डाल दिया, देखो कि धनी का तारतम्य वाणी अवतरण के विषय में ये जगह बन लिया। इसीलिए उतना करके फिर तो फिर अब उतना ही महाकारण नहीं, इंद्रावती आत्मा को उतना तो हो गया। सदगुरु महाराज आडिका लीला वो राज्य का है, वो प्रोग्राम तो राज्य ने ले लिया स्वरूप, ठीक है, हुक्म से हमने समझ गए बात, राज्य के आगे में समझ लिया। फिर भी मेरे इंद्रावती की भक्ति में इंद्रावती राज्य महाराज इंद्रावती अपना पर्सनल जो एक तड़पन है कि मुझे घर जा करके बोल दिए और मैं घर चला गया और इधर से धनी चले गए। उससे भी आगे भी सदगुरु महाराज इतना मेहनत करते थे, न मेरा बुद्धि भी साथ नहीं देती, मन तो धनी की उपस्थिति में जितना जागृत का आनंद लेना चाहिए था वो नहीं ले गए। धनी का आगे ठीक है 34 साल तो रहे ना, फिर भी अभी वो शरीर छूट गया, लेकिन 34 साल तक तो हम डूब सकते थे। उस समय मन पता नहीं क्या क्या सोचता है, बुद्धि क्या क्या सोचते है। जब तक समय था तब तो दुनिया भर का ही बात सोचते रहे और लास्ट मोमेंट में अभी रोने से होगा। ये इंद्रावती के ऊपर नहीं घटेगा सुंदर सा जी। अब इस तरह का प्रवचन, इस तरह का चिंतन आ रहा है, वो अब हमारे वास्ते राज्य महाराज इंद्रावती के माध्यम से दे रहे हैं। इसीलिए अभी बुद्धि है ना, जल्दी विवेचन करो, क्या पकड़ना क्या छोड़ना। अभी मन है ना, संकल्प विकल्प, किस विषय में संकल्प, किस समय विकल्प करना, सोचो सत्य क्या है, विवेचन करो। आत्मा सत्य, शरीर झूठा है ना, तो झूठे शरीर के प्रति तुम्हारा कितना आस्था है और आत्मा के लिए कितना है, जल्दी विवेचन करो। इसलिए जागरणी के ब्रह्मांड में, इस 6वां दिन के जागरणी में जल्दी जागो आप।
और जल्दी इसकी हिसाब करो। बस इस तरह से हमें अब जगाने के लिए आत्मा, प्रत्येक जीव को, आत्मा को जगाने के लिए अब विरह, श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर जितना सोचती है उतना विरह होता है, तो वो विरह का प्रसंग अब चलता है। फिट हवे फिटे फिटे रे भूड़ी तू बुद्ध, अब बुद्धि के ऊपर फटकार देते हैं। उसके बाद फिर मन के ऊपर फटकार देते हैं, गुणांग इंद्रियों के फटकार देते हैं। इस तरह से सुंदर सा अब लंबा प्रसंग इस तरह जाता है। आपको शांत चित्त होकर के इंद्रावती आत्मा ने सदगुरु के समय में जो समय बर्बाद हुआ उसके ऊपर इतना मतलब शब्द द्वारा अपने बुद्धि को कोसते हैं, ऐसा लगता है कि इसको जब आप शुद्ध चित्त पवित्र भावना से प्राण के अंदर प्रवेश करके आपकी बुद्धि जग जाती है, आपका मन जग जाता है। बस हमारा मन बुद्धि का जगाने का समय के ऊपर, विवेचन के ऊपर अपने आप हमारा काम हो जाता है। उद्देश्य ये रहता है। इसलिए अब कल से थोड़ा है ऐसा चीज़ को, जब तक हमारे सही अर्थ में ये मन बुद्धि राज्य तरफ नहीं होता है तब तक प्राणनाथ जी इस चीज़ को याद दिलाते रहेंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ बोले महाराज वही चीज़ बार बार कितना बोलते हैं, चलिए हम तो बैठने छोड़ दिए। बोलते मैं ऑनलाइन क्लास करता था लेकिन वही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा था। इस समय में तो अन्य प्रवचन भी आता है तो अन्य में आनंद आता है, इसीलिए आपका वही रिपीटेशन होता है, इसीलिए हम नहीं बैठते हैं करके सुंदर साथ का फ़ोन आया था, मतलब हम बात करते करते, इसीलिए हम नहीं बैठते हैं। बार बार वही बात आती, इसीलिए नया नया अन्य बात में मैं अच्छी बात है। बहुत खुशी हुई आपकी बात सुन करके मैंने ऐसे ही बोला है। तो अब ये मैं बार बार वही नहीं बोल रहा हूँ ना। अब वाणी में यही तो तालीम, इसी को तालीम है। कथा चर्चा नहीं है ना, ये बार बार घुमा करके करने का। ये तो इंद्रावती का दिल की बात होती है ना ये, इसीलिए वो जिनको इंद्रावती के दिल में जो आनंद आता है वही बैठ सकते हैं। मतलब इसीलिए कितनी सुंदर था। तो मुझे ऐसा लगा कि महेंद्र महाराज फिर फ़ोन करके पूछेंगे बैठे ना, इसलिए बैठना ही पड़ता है करके। किसी का लोड फीलिंग भी हो रहा है, आनंद लज्जत नहीं आ रहा है तो सुंदर सा नहीं बैठना चाहिए। वो लज्जत नहीं आता ना तो फिर एक भारी बन जाता है, वो मर्यादा जैसे लोड बढ़ाता है। इसलिए फ्री होना चाहिए, जो जहाँ इस समय में जहाँ जहाँ आनंद आता है उसी वैसा करना चाहिए। यहाँ तो अब रिपीटेशन होता ही है, अब और रिपीटेशन होता है। बुद्धि को कितने बार बोलते हैं, मन को कितने बार बोलते हैं। ये मजा आने की प्रसंग नहीं है, ये रोने का प्रसंग है, ये तड़पने का प्रसंग है, ये विरह में उतरने का प्रसंग है। इसलिए इट इज़ नॉट एवरीबॉडी का भक्ति। इसलिए सुंदर साथ जी कितने ऐसे भी बोलते हैं, तो भी मैंने शायद तो एक सुंदर साथ से तो बात हुई, ऐसे तो बहुत सुंदर साथ होंगे करके मैं चलो अपने आत्मा तसल्ली के लिए आपके पास भी ये बात रख दिए। ये तो रिपीटेशन होगा ही सुंदर साथ जी। आवेशे धनी ओलखाए, ओलखे खिना जुआ न रेवाए। पेरेंट अंतिम चौपाई बोलने का टोन तो ऐसे ही होता है, नहीं तो यहाँ बोलना पड़ेगा आवेशे धनी ओलखाए, टोन तो ऐसा होना चाहिए। आवेशे धनी ओलखाए, ઓલખે ખીને જુવાને રહેવાય, તે માટે જો એમાં ન થાય, તે માટે જો એમાં ન થાય, તો આ વાણી કેમાં કહેવાય, તો આ વાણી કેમાં કહેવાય। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।